हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एलआर क्लासेज के इस परिवार पर। आज हम कुछ हमारे फौजी भाइयों से जानेंगे कि उन्होंने इस राजस्थान पुलिस के परिवार को ज्वाइन करने के लिए कैसे कैसे मेहनत करी और वो यहाँ कैसे कैसे पहुँचे हैं। तो आज मैं आपको एक ख़ास अपने मेहमान से मिलाने वाला हूँ। तो मेरे सामने हैं हमारे बैच के श्रीमान रोहतास जी, जो पहले सीआरपीएफ में थे। सर आइए। जी हैं श्रीमान जी, पहले आप अपना परिचय दीजिए। परिचय यही है जी, परिचय सीकर जिले से भर्ती है। नाम रोहितास सिंह शेखावत। सीकर के पास एक छोटा सा गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। बाकी सर आप कहाँ पोस्टेड थे पहले? इससे पहले मैं सीआरपीएफ में था और वहाँ मैंने 7 साल लगभग सेवा दी है। और तो आप जब राजस्थान पुलिस में आए तो आपने कितनी मेहनत करी और आपका स्ट्रगल क्या था, कैसे आप तैयारी करते थे? देखो, स्ट्रगल वही होता है जो सब लोग पढ़ते हैं। यहाँ जो बंदे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कोई जो अपने लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, हमें वो समय मिल नहीं पाता था, लेकिन फिर भी हमने तैयारी करी। लगने के बाद बड़ी बड़ी बातें कहनी अलग बात है, लेकिन वास्तविकता यही है, जो पढ़ेगा वो नौकरी ले ही तो लेता है। वास्तविकता बताएं कि जो अपने जो सैनिक भाई अभी फिलहाल मतलब बाहर बहुत दूर थे नौकरी करते हैं, हाँ। और वो अब मान लो अपने होम टाउन में आने चाहें तो कैसे मेहनत करके कैसे आ सकते हैं वो? देखो भाई साहब, सैनिक जो मान लो पैरामिलिट्री में है या वो अदर कहीं सर्विसेज में है, तो मैं अपने बारे में बताऊं, मैं सीआरपीएफ में था और देश की सबसे टफेस्ट कोई पैरामिलिट्री है। और सभी भी अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन सीआरपीएफ का नाम उसमें सबसे अग्रणी है। लेकिन मैं उसमें रहते हुए भी सबसे मुश्किल पोस्टिंग सीआरपीएफ की छत्तीसगढ़ में होती है। सुकमा और दंतेवाड़ा में ड्यूटी कर कर भी मैंने पढ़ाई करी और मैंने अपने स्टेट पुलिस में अपने ही डिस्ट्रिक्ट से मैंने सिलेक्शन लिया। तो मैं इतना कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो आपने मतलब क्या सिलेक्टिव मटेरियल पढ़ा या फिर कोई कोचिंग संस्थान से नहीं आपने? नहीं, कोचिंग संस्थान का तो कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों में जो कोई भाई हमारे अगर जानते हैं छत्तीसगढ़ में, जहाँ की नेटवर्क की तो इतनी समस्या है, तो कोचिंग संस्थान और इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑन ड्यूटी थे तो कोचिंग तो थी नहीं, ऑनलाइन मटेरियल भी हमारे पास था नहीं, लेकिन वही मटेरियल था, पुरानी तैयारी हमारे साथ थी। हमने अदर भी काफ़ी एग्जाम की तैयारी करी थी, तो वो तैयारी अपने साथ थी और अपने तैयारी करी। आखिर में सिलेक्ट हो गई इसमें। कैसे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें सिलेक्ट होना। ये जो अपने साथी भाई जो तैयारी करते हैं, आज बढ़िया ऊपर पंखा चलता है, एसी केबिन में बैठकर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कोई सी ग्रेड डी ग्रेड की जॉब लगना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्हें डेडिकेटेड होकर तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये हो जाता है। बाकी अभी मैं बड़ी बड़ी बातें कहूँ कुछ नहीं होगा। मैंने पढ़ा, टाइम दिया, ड्यूटी करके ड्यूटी के दौरान टाइम दिया, सिलेक्शन हो गई, सीधी सी बात है। तो अब जो हमारे और जो सैनिक साथी यहाँ पर आना चाहें तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सैनिक साथी आना चाहें जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, तो वो तो कर ही रहे हैं। और जो इससे आगे और एक कदम और आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो मेरी छोटी सी बात है, भाई टाइम दो, ड्यूटी कर कर भी टाइम दो। आपको टाइम मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो भाई यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सीधी सी बात है, आपके पास टाइम ही टाइम है। आप किसे टाइम दो ही मत, अपनी पढ़ाई को ही टाइम दो, जो हो जाएगी। अपने जो सर्विसमैन के अलावा और जो साथी अपने पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द एक सरकारी जॉब पा सकें? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देख भाई, अगर तैयारी पुलिस की करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें एग्ज़ाम क्रैक करना है। सीईटी और सीईटी के बाद मेन एग्ज़ाम है, अब यही प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम की तैयारी करो, सिलेक्टिव मटेरियल रखो और पढ़ो। सब लोग यही कहते हैं, हम भी यही कहेंगे। सभी कोई नई चीज़ नहीं है। सभी लोग ये कहते हैं कि ये किताब पढ़ो, इन कोचिंगों में जाओ, इनमें जाओ, तो उसके संबंध में आपकी क्या राय है? कोचिंगें सारी अच्छी है, किताबें सारी अच्छी है। अब मैं किसी चीज़ किताब जिसने लिखी है ना, उसने अपना जीवन दिया, अपना समय दिया उस किताब को, तो कोई किताब बुरी नहीं होती। हाँ, मटेरियल किसी में कम ज़्यादा हो सकता है, आप पढ़ो, आप अपना समय सबसे ज़्यादा दो, उसे वो काम आएगा। एग्ज़ाम हॉल में जिस टाइम बैठे रहोगे ना, आपका अपनी पढ़ाई और जिस किताब को आपने टाइम दिया वो आपका साथ ज़रूर देगी। मतलब ये है कि बहुत सारी किताबें न पढ़कर व्यक्ति को एक किताब बार बार पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, उससे ये किताब व्यक्ति बार में बार ही पढ़नी चाहिए। बहुत सारी किताबों में फिर क्या बंदा फंसता जाता है। वही मटेरियल बार बार पढ़ने से अच्छा है आप अलग अलग मटेरियल एक ही किताब में बार बार पढ़ें। और ये पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, बाकी जो जितने भी एग्ज़ाम है उन सभी को क्रैक करने के लिए रणनीति है कि बिल्कुल आप एक किताब को जितनी बार पढ़ोगे हाँ। उतनी बार में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस किताब को मैंने पढ़ लिया, अब मैं कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। हाँ, हमारे साथी हैं, ये सीआरपीएफ में होते हुए इन्होंने अपना ये एग्ज़ाम है ये निकाला है। इन्होंने भी यही रणनीति अपनाई होगी, बहुत शॉर्ट तरीके से उन्होंने पढ़ा होगा। क्या आपने यही किया?
बिल्कुल यही किया। मेरे पास जो ही एक सिलेक्टिव मटेरियल था मैंने उससे बार बार पढ़ा, और जब भी टाइम मिला मैंने पढ़ा। हमारे पास टाइम की कमी थी क्योंकि वहाँ सरकारी ड्यूटी का निर्वहन भी करना होता था, लेकिन आप लोगों के पास अच्छा टाइम है, आप अपना टाइम किताबों को दीजिए, पढ़ाई को दीजिए। सिलेक्शन ज़रूर होगा, इस बार नहीं अगली बार होगा, पर ज़रूर होगा। ठीक सर, आपने इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू सर, जी, थैंक यू। धन्यवाद। तो थैंक यू, आपने इसको सुना। आप भी अपना ऐसे ही मोटिव बना के रखिए, और साथी ने हमारे कहा कि आप मेहनत करते रहिए, मेहनत में कसर मत छोड़िए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। टेक केयर सर, जय हिंद।